इतना विश्वास है ना तुम्हें मेरी कमजोरी का, लेकिन मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि कुछ बूंदे जहर की दूध में मिलाकर तुम्हें पिला ना सकूं। एक पति ने पत्नी का हक छीन लिया, जिस मां से एक बेटे ने ममता का हक छीन लिया, उससे तुम और क्या छीन सकते हो? इतनी दौलत और शोहरत हासिल करके आज तुम खाली हाथ जा रहे हो रघुनाथ। दूसरों की जिंदगी को खिलौना समझकर खेलते रहे। आज के बाद तुम ये खेल नहीं खेलोगे। That's it, कृष्णकांत जी। जी, हमारे प्रोजेक्ट के चर्चे मार्केट में फैले हुए हैं। हमें सबसे पहले दिल्ली जाना है। आप, मैं और बल्लू वहां पहुंचेंगे, जमीन देखेंगे, उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। जी, हमें कब निकलना है? आज रात ही को, बल्लू और अश्विनी के वापस आने के बाद। लो, आ गए। विक्रम, अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। देखो बल्लू, हमें आज रात ही को दिल्ली के लिए रवाना होना है। नहीं विक्रम, क्या हुआ? पंकज ने कुछ? नहीं, पंकज को छोड़ यार। हमें लगता है तो अभी इसी वक्त अपनी माँ से जाके मिल। क्या बोल क्या रहा है तू? हाँ विक्रम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो तुम? हम लोग आज पंकज से मिलने गए थे। पंकज ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहा? नहीं, प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम उससे मिलने नहीं गए थे। ये प्रोजेक्ट लेके मैं जब पहली बार पंकज से मिलने गया था तब एक अजीब सी बात सुनी मैंने। पंकज फोन पर शालिनी जी से कुछ बातें कर रहा था। What? That bastard! मैं अभी फोन करके उसे छोड़ो मुझे। तुम जानती इस बात का मतलब क्या है? वो पंकज का बच्चा हमारी सारी डिटेल्स उस औरत तक पहुंचाता रहा ताकि वो औरत हमें बर्बाद कर दे। विक्रम, उस औरत ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया है। ये तुम कह रही हो? हाँ, वो सच कह रही है। ये बिजनेस शुरू करने के लिए तुमने पहला लोन जो पंकज से लिया था उसकी गारंटी मिसेज शालिनी वर्मा ने ली थी। क्या? हाँ विक्रम, आज हम लोग जो भी है, जो भी तरक्की हमने की है, वो सब उसी औरत की वजह से। नहीं, ये सब गलत है। तुमसे किसी ने झूठ कहा है। ये सच है विक्रम। चाहो तो तुम पंकज से बात कर सकते हो।
हेलो। हेलो पंकज, मैं विक्रम कपूर बोल रहा हूँ। कहिए विक्रम जी। मैंने अपने बिजनेस के लिए सबसे पहला जो लोन लिया था उसकी गारंटी किसने दी? देखिए विक्रम जी, ये फैमिली मैटर में उसकी गारंटी किसने दी थी? मिसेस शालिनी वर्मा ने। और एक बात मिस्टर विक्रम, ये जो आप नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, इसके फाइनेंस का अमाउंट बड़ा होने के कारण इसके लिए भी मुझे उनसे बात करनी पड़ी। आपका लोन पास हो चुका है मिस्टर विक्रम। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? हेलो। हेलो, मैं सामन बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कहिए सावंत साहब, क्या बात है? व्हाट? हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या हुआ बल्लू, बताओ क्या हुआ। शालिनी जी ने रघुनाथ जी की हत्या कर दी है। शालिनी जी ने रघुनाथ जी को जहर पिलाकर मार डाला। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। वो अंदर बैठी हैं, तुम उनसे मिल लो। तुमने तो मुझे माफी मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम्हारा ये बदनसीब बेटा ना तुम्हें पहचान पाया और ना ही तुम्हारी ममता को समझ पाया। मैं हमेशा तुमको कोसता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा तुम पर, मगर तुम चुपचाप सब कुछ सहती रही। मैं समझता था मेरी कोई मां नहीं है। मैं समझता रहा कि तुमने अपनी स्वार्थ की खातिर मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। पर जिसे मैं स्वार्थ समझता था वो तुम्हारा प्यार था, तुम्हारी ममता थी। तुम खुद तड़पती रही, लेकिन मुझे सुकून मिले, मुझे सुख मिले, इसी की कोशिश करती रही तुम। बस बस, अब और नहीं। मैं सब कुछ जान गया हूं। सुना है औरत का दिल बहुत बड़ा होता है और एक मां का दिल विशाल सागर की तरह महान, जिसमें वो अपने बच्चे की सारी गलतियां, सारी गलतफहमियां समेट लेती है। प्रतिशोध की आग में मैं सब कुछ जला बैठा था। मैं नहीं समझ पाया, मां के जज्बात नहीं समझ पाया मैं।
बेटे की जुदाई का गम नहीं समझ पाया मैं। हम दोनों के बीच जो एक दरार है, आज मैं उस दरार को मिटाने आया हूं। और वो दरार सिर्फ एक ही लफ्ज से मिट सकती है, जिसे सुनने के लिए तुम हमेशा तरसती रही, जिसका मूल मैं नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो। हाँ? माँ, नहीं माँ, नहीं, तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती माँ। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मुझे एक बार बेटा माँ, नहीं, मुझे बेटा कह के बुला माँ। दुश्मन को खत्म करने से बेहतर है दुश्मनी खत्म करो, और दुश्मनी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्ती कर लो।